विचार चर्चा करते हैं हरि नाम के बारे में। कहीं पुराणों में, कहीं उपनिषदों में हरि नाम की महिमा बताई गई है। यहाँ तक कि बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान हरि का नाम जप करने से व्यक्ति इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितने पाप वो कर भी नहीं सकता। इतनी शक्ति है हरि नाम में। एक बड़ा अद्भुत अच्छा, और बताया गया अगर ये नाम अनजाने में जप किया जाए, मतलब भगवान को ना पुकारते हुए, नाम तो पुकार किसी और कर रहे हैं, उसके अंदर भगवान का नाम आ गया। एक बड़ा उदाहरण है। एक यवन व्यक्ति जो कि मांस खाने से बहुत आसक्त था, उस मांस खाता था रोज। और एक बार उसने जो मांस खाया वो खराब हो गया था, सड़ गया था। तो उसका पेट खराब हो गया। और जब उसका पेट खराब हो गया, उसको इतना जुलाब हो गया, लूज मोशंस हो गया। एक दिन भागता हुआ, उस समय एक समय तो भागता हुआ जंगल में गया। और जब भी उतना लूज मोशंस हुआ, जंगल में बैठा था, अंधेरा था रात का। और उस समय वो इतना कमजोर हो गया था कि इतना जुलाब हुआ था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और जब इतना कमजोर हो गया, उसके पीछे एक जंगली सुअर पड़ गया। अभी सुअर विष्टा खाता है, तो इसके लिए तो लूज मोशंस हो रहा है, उसका पेट साफ हो रहा है, लेकिन वो गंदगी सुअर के लिए अच्छा भोजन है। और वो सुअर को खाना है। वो भागता हुआ आया और उसने देखा ये व्यक्ति वहीं बैठा है कि ये उठ नहीं पा रहा। उसने अपना जोर से इसकी छाती पर प्रहार किया। तो ये यवन व्यक्ति, जो वैसे ही उसको बहुत नीच कामों में आसक्ति थी, तो वो व्यक्ति जोर से चिल्लाता हुआ एक प्रकार से गाली दिया सुअर को, हराम बोला। राम नहीं बोला, हराम बोला। लेकिन वो मरते समय इस भाव से बोला हराम, इतना जोर से बोला हराम, और उसमें इतना, उसको भी राम बोलने का लाभ मिल गया। और ये कथा बताई जाती है कि वो व्यक्ति को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। तो ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए हैं क्योंकि हम बहुत पाप कर रहे हैं। उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि इतनी शक्ति है। और हम तो भगवान का नाम केवल पाप से मुक्त होने के लिए नहीं करते। हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम है। लेकिन ये छोटा सा बेनिफिट भी इतनी आसानी से मिलता है। वैसे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हरि नाम से इतना आसानी से मिलता है ये मुक्ति। तो ये एक अद्भुत कथा बताई जाती है। इसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत में बताया है कि भगवान की भक्ति करने के कई तरीके हैं, लगभग 9 अलग अलग तरीके हैं श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, राम जी की भक्ति करने में। लेकिन इन सब भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है वो भगवान का नाम जप है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप करे और नाम के प्रति अपराध ना करे, बहुत जल्दी वो अपना आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत जल्दी एडवांस हो जाता है। लेकिन कोई बोलेगा, "हाँ, आप इतनी महिमा बता रहे हो, हमें तो मन ही नहीं करता नाम जप करने का। पित्तो पता परसनस्य न रोचिकानु।" एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें बताया गया है जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को पीलिया हो गया है, और पीलिया होने से उसकी जीभ जो है उस पे अनेक प्रकार का बाइल, केमिकल इत्यादि जमा हो गया है। उससे कुछ मीठा भी खाता है तो उसे कड़वा या उससे मिठास का टेस्ट आता ही नहीं है, क्योंकि जीभ पे कुछ तो परत जमी हुई है बीमारी के कारण। ऐसे ही हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे मन के ऊपर अनेक प्रकार के दोष जमा हुए हैं। गंदगी जमी है, क्रोध है, वासना है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, लालच है, अनेक प्रकार के मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं हैं। वो जमा होने से ये जो भगवान का नाम जिसकी इतनी महिमा बताई गई है, इतना ग्लोरीज है, भगवान शिव बोलते हैं, माता पार्वती बोलती हैं, दुर्गा जी, इतना वर्णन है उनका, लेकिन हमें फिर भी मन नहीं लगता इसमें। क्यों? वो परत जमी है। लेकिन करना क्या है? बीमारी को ठीक करना है। और ये जो पीलिया ठीक करना है, इसका इलाज क्या है? अभी जैसे पीलिया में किसी को गन्ने का जूस पिलाएं, इलाज हो गया उसका। अभी गन्ने का जूस तो बहुत मीठा होता है, शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन उसी को पियो, ठीक हो जाओगे। ऐसे ही व्यक्ति अगर बीमार है आध्यात्मिक रूप से, उसको भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है, आप अभ्यास के रूप में जप करो, थोड़ा जप करो। अगर 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जप नहीं कर सकते, थोड़ा तो करो, आधा घंटा करो, उतना भी नहीं, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। धीरे 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 आपका पीलिया, आपका जॉन्डिस चले जाएगा। आपको भगवत नाम जप करने में रुचि आएगी, लगातार नाम जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर श्लोक बताया गया है। यहां तक कि एक बृहद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जिसमें भगवान विष्णु के 1,000 नाम बताए गए हैं। और भगवान विष्णु के 1,000 नाम, कोई पूछेगा अभी इनमें से कौन सा नाम जप किया जाए, तो इस संदर्भ में भगवान शिव दुर्गा जी से बोलते हैं कि ये जो राम का नाम है, एक नाम 1,000 विष्णु के नाम की बराबर शक्ति है एक राम के नाम में।
और ब्रह्मांड पुराण में एक स्टेप और आगे बताया गया है कि जो विष्णु के 1,000 नाम, अगर 3,000 विष्णु के नाम करेंगे उतना फल एक कृष्ण के नाम से मिलता है। तो मतलब एक नाम मतलब 1,000 विष्णु के नाम, एक कृष्ण मतलब 3 राम या 3,000 विष्णु के नाम। तो एक कृष्ण में इतनी शक्ति है, एक राम में इतनी शक्ति है, एक नाम में। इसलिए हम ये मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इन बातों को ध्यान में रखिए कि कोई अज्ञानता से हर राम भी बोला, एक यवन जाति का मांस खाता है, अत्यधिक बुरे कर्मों से आसक्त है, उसको भी फल मिला जब उसने मरते समय राम का नाम लिया, हर राम, राम भी नहीं हर राम बोला। तो सोचिए हम लोग अगर पूरा जीवन प्रेम से जप करेंगे, प्रेम से नाम जप करेंगे, और विशेष रूप से ये भगवान कृष्ण भगवान राम के नाम जिनमें इतनी शक्ति बताई है, 3,000 विष्णु के नाम आ गए इत्यादि, वो सब बताया है, और ये चर्चा करेंगे, और वो तो कितना लाभ होगा जब प्रेम से जप करेंगे। और हमारा जो पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, जिसमें मीठा भी कड़वा लगता है, ऐसे ही भगवान का नाम बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से भरा है, जीवन को आनंद से भर देता है, लेकिन वो भी कड़वा लगता है, जो वी शुड चैंट अटेंटिवली, अभ्यास करना चाहिए, धीरे 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 हमारी बीमारी ठीक हो जाती है।